रिटायरमेंट के स्वागत के लिए पूरी तैयारी हो गई है। मम्मी पापा तो स्कूल निकल गए हैं, वहाँ का छोटा सा पार्ट हमारा मिस हो गया होगा, लेकिन ठीक है अभी हम लोग भी स्कूल जा रहे हैं। वेलकम हैप्पी रिटायरमेंट, पूरी रंगोली सजा दी है। घर आने के बाद पूरा सिटिंग अरेंजमेंट कर दिया है। चलो ये हमारा सारनी का घर है। चलो पूरा अरेंजमेंट हो गया है। लेट्स गो यू। जिताया। उसके बाद बालक माध्यमिक शाला में भी मैडम को 14 साल का अवसर बच्चों को पढ़ाने को मिला। धन्यवाद की बात है। पुनः फिर कन्या माध्यमिक शाला में मैडम की पोस्टिंग हुई, 16 साल वहाँ रही। फिर मैडम ने बताया सेठ एक छोटा सा गाँव है, कुछ लोगों ने देखा होगा, वो अपने आसपास में है। वहाँ मात्र 7 दिन के लिए मैडम को वहाँ अवसर मिला था, वहाँ की सेवाएं दी है। और उसके बाद आज अंतिम स्कूल हमारा जो है माध्यमिक शाला, शासकीय माध्यमिक शाला पाटनखेड़ा का 6 वर्ष मैडम ने बिताए हैं। हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल किया है। मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैंने मैडम की जीवनी के मुझे बताया। मैडम प्रभातपट्टन से है, मुद्दा क्लास का काम है और पट्टन शिक्षा क्षेत्र में आगे है। उसी का जो है मैडम को लाभ मिला। वहाँ जिले का एक गाइड संस्थान भी है और उस लाभ को उठा के उन्होंने इतने सारे बच्चों का भविष्य उज्जवल किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम को मैं पुनः जैसे मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। अभी हम लोगों ने थोड़ी सी मैडम के कार्यकाल या इनका सेवा काल पे थोड़ी परिचर्चा या चर्चा की है। आप लोग आगे ना सब अब मैं चाहूँगा कि आदरणीय जय मैडम, बड़े मैडम, जय भाई साहब चक्र हमारे आकर के माँ सरस्वती के छाया चित्र पर पूजन अर्चना और माल्यार्पण करेंगे।
के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ त्रिवेणी आकर के सरस्वती वंदना प्रस्तुत करेंगे। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बहुत ही मधुर माँ सरस्वती यह नाती हम लोग करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए अध्यक्ष पद के लिए मैं झरवाड़ी मैडम बालक भाषी मंत्री प्राचार्य को यहाँ अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत करता हूँ। मुख्य अतिथि हमारी मैडम आज के मुख्य अतिथि का पद के लिए मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। तो ये हमारा एक मंच है, इसके माध्यम से आज हमारा सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम है, इसको हम संपन्न करने जा रहे हैं। शाला परिवार की ओर से शिक्षक शिक्षिकाएं, एसएससी के अध्यक्ष सदस्यगण, विभिन्न संस्थाओं से उपस्थित हमारे शिक्षक बंधु शिक्षिकाएं और प्यारे प्यारे बच्चों और अन्य आमंत्रित हमारे अतिथिगण, सभी का शासकीय बालक माध्यमिक शाला पाटाखेड़ा
वार्ड 1 में हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दी है। आप बहुत ही आपका आभार और सारा परिवार आपका आभार और अभिनंदन करता है। तो अगली कड़ी में मैं चाहूँगा कि हमारे संस्था के जो हमारे प्रमुख है हमारे आदरणीय भाई साहब मनोज मोगरे जी, उनसे आग्रह करता हूँ कि सर्वप्रथम आकर के आज के अध्यक्ष नरवणे मैडम का स्वागत करेंगे पुष्पों से। जैसे कड़ी में मैं ये शिक्षिका मैडम को आमंत्रित करता हूँ आज के हमारे अतिथि सम्मानीय हमारे जैन मैडम का स्वागत अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच में उपस्थित है हमारे भाई साहब मोहन सर। पप्पाच्या जागे बस सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने वाले हमारे दोनों को सम्मानित करें। वो भी हमारे इस कार्यक्रम का सरस्वती वंदना का बच्चों के द्वारा गायन किया गया और दोनों स्वागत करें। जा बेटा। ठीक है सर आए और हमारे बीच उपस्थित माध्यमिक शाला से मौर्य सर उपस्थित है, आप उनका भी स्वागत करें। मैडम रीना सोनारे मैडम का स्वागत करें। आगे मैडम और उनका यहाँ स्वागत किया जा रहा है। के अभी भी हमारे बच्चे होते हैं, मैं चाहूँगा बाल के अपने से लक्ष्मी घुर्वे जैन मैडम का स्वागत करेंगी। लक्ष्मी घुर्वे मैं नाम ले रहा हूँ, सब बारी बारी से आएंगे। एस पाटिल कुछ पूर्व छात्र भी है, मैंने जितने नाम लिए आप आ जाओ बेटा, एक साथ आ जाओ, साथ में आ जाओ सर, आ जाए जल्दी से सम्मान करें। मैडम का स्वागत इस संस्था के छात्रों द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत अभिनंदनों के साथ आकर के मैडम जैन मैडम का स्वागत करें। हायर सेकेंडरी में जो है कन्या में पहुंचे हैं, सभी लोग आ जाए, सभी आकर के एक साथ फोटो आ जाओ। मैडम बेचारी कुछ बोलेगी भी। हाँ मम्मी बोलते रहे एक एक करके अलग में लगा रहे सब आ जाओ। फिश हो गया भैया। देखिए हाँ सब आ गए। देखिए
मम्मी को पीछे करो बच्चा यहाँ बैठा था। छात्रों के द्वारा हमारे जय मैडम को समझती भाई क्यों हो रहे कन्याशाला से उपस्थित छात्राएं करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम आप मैडम का स्वागत करें एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बराबर का अवसर यहाँ मिल रहा है और जो हमारे संस्था के बच्चों के पेरेंट्स अभिभावक जानते हैं उनके द्वारा हमारी अध्यक्ष स्वागत मेला अभी रुक जाइए ना, बाद में है ना मैडम, इसको अपन बाद में करेंगे। इसी अवसर के तहत आज जय मैडम का सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। काफ़ी लंबे समय तक मैडम हमारे बालक प्राथमिक शाला में भी रही साथ में और काफ़ी अच्छा कार्य रहा। ईमानदारी से मैडम ने पढ़ाने का कार्य और हमने सभी कार्यक्रमों में बराबर का हिस्सा लेते हैं। तो इस अवसर पर मैं मैडम के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि नौकरी से तो एक प्रकार से छुट्टी मिल गई है और आगे के जीवन में अपना जो जीवन सफर है वो सारी बातें जो नौकरी में रहते हुए नहीं हो पाई हैं अब उसको करें। मैंने का मतलब ये है कि अब अपने लिए भी कुछ जीने का कार्य जो कुछ करना चाहते थे नहीं कर पाए, अब वो कार्य करते रहें और स्वतंत्र रूप में रह करके अपना आगे का भविष्य जो है वो करें और पूरा समय अधिकतर नौकरी में रहते हुए परिवार को उतना समय नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब पूर्ण रूप से परिवार के सदस्यों के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। बस मैं यही कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय सर, आपने आज के इस कार्यक्रम पे उद्बोधन दिया और मैडम के लिए उज्जवल भविष्य की कामना की। नवदीप सोनारे और एक अच्छा व्यक्ति का छात्र है, यहाँ मंच पे आकर के अपने कविता प्रस्तुत करें।
सुंदर अपने विचार रखे कविता के माध्यम से कक्षा 8 के छात्र ने बहुत वास्तविक एक हमें चित्रण मिला इस कविता में कि एक शासकीय सेवक जो अपने सेवा भाव से नौकरी करता है उसके लिए कितने सुंदर शब्दों में बात कविता सुनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक स्वागत गीत छात्रों द्वारा लक्ष्मी अपने ग्रुप के साथ आ जाए और यहाँ पे स्वागत गीत प्रस्तुत कर रही है, सभी इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आ जाओ बेटा, इंद्र देवगीत। करने जा रही है हमारे बीच में इंडियन आर्मी सभा से प्रोफेसर उपस्थित हुए हैं। सभा परिवार बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता है। आगे बढ़ते रहो तुम हर पल ऐसी दुआ करते हैं, आगे बढ़ते रहो तुम हर पल ऐसी दुआ करते हैं। हमने साथ गुजारे दिन कैसे रहेंगे तुम्हारे बिन, सोच के मन घबराता है, तुमको कहना आता है कैसे कहेंगे हम यही बात सोच करते हैं। आंखों में आंसू गिला करते जब भी हम बच्चे बड़े साथ खड़े हुए कोई खता जो हमसे बेटी के द्वारा सुनाई गई बहुत अच्छे शब्द उच्चारण कर और बहुत ही
चाहूंगा मुझे कि वो भी इस कार्यक्रम में आए। कोशिश चाहूंगा कोशिश मोदी साहब और सिंधिया साहब, रेडियो मैडम और समस्त जो उपस्थित बालक रहे हैं बच्चों, अब जो है आपको काफी आपके साथ करीब करीब जो है 10 साल हो गए हम 6 साल, तो उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा मेरे साथ भी नहीं बना। कन्याशाला में 2010 से हम एक ही स्कूल में थे, मगर ज़्यादा रहे, मगर मेरे साथ तो 10 से आया, 10 में कन्याशाला आया है ना। और आपके जो है विचारों से भी मेरे को लगा कि जैसे मैडम का वहाँ जो है पढ़ाने की शैली कह लो या आचार विचार कह लो, वैसे यहाँ पे भी एक जो है बच्ची वैसी तारीफ भी करते किसी भी शिक्षक की, है ना। तो आपके जो शायरी और जो भाषण को आपने अभी ये जो उपस्थिति का बोले, तो वास्तव में काबिल तारीफ है मैडम के लिए। मैडम का ऐसा ही स्वभाव रहता था, वहाँ पे भी हमें जब पढ़ाते थे बच्चों को, तो एक दो पीरियडों के लिए हमको बड़ी परेशानी होती थी, नहीं हम जाएंगे, नहीं हम उधारी लेना पड़ता था, तब जाके हम कोर्स करते थे। और मैडम का ऐसा है कि 2-3 4 पीरियड ले लेके इकट्ठा लेके अपना कोर्स कंप्लीट करता था, जबकि कोई ऐसा हो नहीं था कि नहीं कंप्लीट करना या कोई वो करेगा क्या, अगर फिर भी और मानो नहीं। और जो है ना, मैं रनिंग के लिए आया था वहाँ पे, मगर रनिंग को नहीं पढ़ा करती थी मैडम, बोले मैं पढ़ाऊंगा वही पढ़ाऊंगे, मैडम ही पढ़ाती थी, 1 या 2 पीरियड में तो देते थे, है ना। तो बच्चों के प्रति मैडम का शुरू से ही समर्पण की भावना रही है। और आपके बीच में भी आपने अभी जो है कि आपने देखा ही होगा मैडम का स्वभाव बहुत सरल है, और जो है इसी प्रकार हमारे वहाँ पर भी ऐसा ही था। मैडम का भी जो है सबके साथ व्यवहार था। अब आपको मालूम है कि मैडम 40 सालों से 39 साल की सेवाएं बहुत होती हैं, 40 साल की सेवाएं बहुत होती है और बढ़िया भी। एक विरोध उन्होंने भाव को पूर्ण किया। अब भविष्य में भी वो आदरणीय भाई साहब, जय भाई साहब, उनके परिवार के सम्मानित सभी सदस्य, यहाँ उपस्थित सम्मानित मातृ सर, मोगरे सर, कोशिश सर, मौर्य सर, सिमैया सर और सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, गणमान्य जो हमारे शाला परिवार के पालक शिक्षक सदस्य सदस्य और प्यारे बच्चों, केवल मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि पुराने बच्चे जो पढ़ के निकल गए, मतलब जो बच्चे आगे पहुंच गए, उसके बाद भी वो इतने मन से मिलने आ रहे मैडम से, यही हमारी धन है। किसी शिक्षक की पूंजी क्या है? जो बच्चे सफलता की सीढ़ी पे चढ़ते हैं, ऊंची मुकाम पर जाते हैं और अच्छे पोस्ट पे चले गए। हर साल हम इतने सारे बच्चों को आगे तक पहुंचते हैं, लेकिन पलट के वो बच्चे हमें याद करते हैं, यही हमारे सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो यही हमारी पूंजी है कि मैडम हमेशा इन बच्चों से लगाव रहे, जहाँ भी मिलते हैं उनका सरल स्वभाव है। जब से मैं भी देखी हूँ मैडम का एकदम सादा सरल स्वभाव है, बच्चों के प्रति उनका समर्पण भाव है, ये मैंने अभी देखा है जब भी मैं समय के साथ जितने भी समय से जुड़ी हूँ। और इस प्रकार परिवार को जोड़ने के लिए एक सुलझे हुए घर परिवार को लेकर चल रहे हो, उसी प्रकार शाला परिवार में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने अदा की है। तो आपकी जीवन की एक पारी जो है वो खत्म हुई और एक दूसरी पारी में आप कदम रख रहे हैं, तो आगे वाली पारी के लिए भी आपको जीवन में बहुत सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहे, अपने परिवार के साथ खुशी रहे और स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हंसते ही मुस्कुराते रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
सर, मौर्य सर, भगत सर और सिमैया सर, हमारे स्कूल से डेरिया मैडम और यहाँ उपस्थित पालक शिक्षक समिति के सदस्य, अध्यक्ष और छात्र छात्राओं। जैसा कि आज जानते हैं हम सभी लोग कि यहाँ पर मैडम के सेवानिवृत्ति के लिए कार्यक्रम के लिए हम लोग उपस्थित हैं। मैडम को सेवानिवृत्ति की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैडम ने 38 वर्ष 10 माह की जो नौकरी की है उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आया। अरे उन्होंने निर्विघ्न पूरी नौकरी को संपन्न कर लिया और आज के समय में ये बहुत मुश्किल काम है। ये मैडम की एक तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, साथ में हम लोग भी बहुत सौभाग्यशाली है जो हमें इतने सीनियर शिक्षकों के साथ में काम करने का मौका मिला और बच्चों के साथ में, छात्रों के साथ में हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली। मैंने एक चीज़ मैडम से देखी कि मैडम जब भी स्कूल में अगर उपस्थित है तो वो 5 मिनट भी खाली नहीं बैठती। किसी न किसी क्लास में मैडम बिल्कुल बच्चों को पढ़ाएगी, खाली कभी नहीं बैठेंगी मैडम। अरे ये उनकी लगन है कार्य के प्रति, हमको भी उनसे सीख लेना चाहिए। और उसका नतीजा कुछ यहाँ नजर भी आ रहा है कि जो पुराने बच्चे यहाँ से पास होकर चले गए, मैडम से उनका बहुत लगाव रहा है। और कुछ तो हायर सेकेंडरी में और कुछ बच्चे हमारे कॉलेज से भी आए हुए हैं, उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो मैडम के कार्यक्रम के लिए यहाँ उपस्थित हुए और मेरे ख्याल से उनको बाहरी सूचना मिली है, वो यहाँ उपस्थित हो गए मेरे द्वारा। लेकिन ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि चलो आप लोग, होता क्या है अक्सर बच्चे जब यहाँ से दूसरे स्कूल में चले जाते हैं तो वो हमारे प्राइमरी और मिडिल के टीचरों को भूल जाते हैं, अधिकतर ये होता है। लेकिन ये आप लोगों की उपस्थिति से हमको बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने याद किया। और मैडम को इससे एक बार रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मोदी सरकार उन्होंने मैडम के कार्यकाल का विवरण यहाँ रखा और उनकी उपलब्धि को भी बताया। वास्तविक है कि वास्तविकता यही है कि जो अपने जीवन में हम लोग करते हैं उसी को हम अपने पाते हैं। और आज ये मैडम ने जो अपने 38-39 साल का सेवा अवसर जो बिताया है बहुत ही अच्छा रहा। और सही बात यही है कि आज नौकरी अच्छे से कोई करके रिटायर हो जाए वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम लोग भी उसी के एक कड़ी है, क्योंकि आज छोटी छोटी बातों पे कार्रवाई बहुत जल्दी हो जाती है और कंप्यूटराइज और मोबाइल और ऐप का ज़माना है। और हमारे कुछ सीनियर लोगों को ये थोड़ा जमता नहीं है, फिर भी हम कोशिश करके उसको सीखते हैं और करते हैं। और कार्यक्रम के अवसर पर पोषण प्रमाण पत्र के लिए हमारे सारा परिवार के लिए यहाँ संबोधित करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद। और शिक्षा देना कितनी अच्छी बात होती है। और जब हम उन्हें ज्ञान देते हैं या हम उन्हें कुछ भी सिखाते हैं और जब उस चीज़ में सफल होते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। और इसी तरीके से हम ये भी जानते हैं कि हम उनके जितने प्रिय हैं उतने उनके ये स्कूल के बच्चे भी हैं। तो हैप्पी रिटायरमेंट होंगे।
अपने दिया हुआ हर ज्ञान और शिक्षा पार कराएगी जीवन की हर एक परीक्षा। आज विदाई के इस घड़ी में शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं भावनाओं के आगे। आज विदाई के इस घड़ी में शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं भावनाओं के आगे। आपकी छाया, आपके संस्कार रहेंगे सदा साथ, आपका योगदान अमर रहेगा हर मन के साथ। हैप्पी रिटायरमेंट। मैडम के बड़ी बहू के द्वारा भी हमारे कार्यक्रम के अवसर पर 2 शब्द उद्बोधन के रूप में सभी ध्यान से सुनें। सबको नमस्ते। आज इन छोटे छोटे बच्चों को देख के बचपन की याद आ जाती है। और मम्मी के बारे में तो हो जो कमी है, वो एक शिक्षा के साथ साथ हमारे पूरे परिवार के लिए प्रेरणा स्रोत रही है। ऐसा कोई भी टीचर नहीं मुझे सबके नाम याद है, हमारी गोलू मैडम से लेकर सबके बारे में मम्मी बहुत अच्छा बताते हैं। और मुझे कभी कभी सुन के अच्छा भी नहीं लगता है। मम्मी के बारे में कहूँ तो एज ए टीचर, एज ए शिक्षक काफ़ी हमको प्रेरणा मिली है और वो बहुत कर्मठ है। अभी भी याद है कि कोविड के टाइम पे वो हमें बताते थे कि हाँ हमको घर में जाके बच्चों को पढ़ाना नहीं करना है। कभी भी वो अपने स्टेप से पीछे नहीं हटे, हर चीज़ में वो प्रयत्न करे। और बच्चों आपके लिए भी ये सीख है, ये सिखाए हुए सभी बच्चे सभी एक पद पे आज सब अच्छे पद पे हैं। सो आप भी अच्छे से पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। और मम्मी के लिए इतना ही। हैप्पी रिटायरमेंट मम्मी। सेवानिवृत्ति के अवसर पर 2 शब्दों से इस सारा परिवार के बच्चों को संबोधित करेंगे। सभी सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पालक और मेरे कार्यकारी बच्चों, आज पूरे 55 साल बाद सफर समाप्त हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, ईश्वर की कृपा से आज मैं सोचती हूँ और आगे ये सभी तो ये चलता ही रहेगा। बचपन से इंसान चलना बोलना सीखता है, तभी से उसका सफर शुरू होता है। और सीखना तो मरने तक सीख सकता है आदमी। यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी लाइट भी है। आगे मैं और भी बहुत कुछ करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि मानव जीवन सफल करे। यही मैं आप लोगों से, मैं अपने पिता की प्रेरणा से आगे बढ़ी और मैं ये चाहूँगी। विद्यार्थी जीवन में ही मैंने संकल्प किया था कि मुझे कुछ करना है और कुछ करना है। तो इसके लिए केवल संकल्प करना नहीं होता, उस संकल्प में हमें दृढ़ निश्चय रहना चाहिए। मैं आप लोगों से, सभी बच्चों से चाहूँगी, बचपन से ही हमें सोच लेना पड़ता है कि हमें क्या करना है और करने के बाद उस पथ पर चलना भी पड़ता है। आप लोग अभी नादान हो, 6वीं 7वीं मिडिल स्कूल तक इतनी बच्चों में समझ नहीं रहती, पर 9th 10th में आ जाती है। पर जब तुम्हारे जैसे हम लोग भी उसी समय से मैं सोचती थी मुझे करना है और करके मैंने आप लोग भी यही संकल्प करें और उस संकल्प से पहले मेहनत करते रहना बहुत जरूरी है इंसान को। और सोच लेना चाहिए मंजिल नहीं होती, उसके लिए वो पूरा करते बहुत संघर्ष आते हैं और उन संघर्ष को हमें डट कर सामना करना है। इसीलिए आप लोग से मैं यही चाहूँगी, आप बहुत मेहनत करें, अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने गाँव, अपने देश का नाम रोशन करें और आगे बढ़ते रहें। आप लोग सब मेरा समारोह में आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
करके ऐसा लगा उन्होंने अपने जीवन में जो आया संघर्ष करके आगे बढ़ी। आज सारे यहाँ पे प्रतिनिधि आपको सुनने को मिले। उनका एक अवसर ऐसा अवसर होता है विदाई के समय की बोल नहीं पाते हैं, परंतु फिर भी मैडम ने कोशिश करके अपने अच्छे विचार सबके सामने रखे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम का। पुनः ये साला परिवार में आपका स्वागत है। जब मन हो आपका यहाँ देखिएगा। बच्चे पूरी बहुत उत्साह मतदान से भाग ले रहे हैं बच्चे भी, और जय मैडम को अपना छोटे छोटे कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज
श्रीमती अनीता सेवामूलक कार्यक्रम उपस्थित हमारे देश के शंकु प्रभारी आदरणीय हमारे CSP श्री अतुल सर, मोगरे सर, कोचे सर एवं उपस्थित मेरे सभी सहपाठी भाइयों, बालक बालिका, मैं सभी को नमन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। हेलो। आज सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में एक छोटी सी कविता, 2 लाइन की कविता है। हेलो, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ? हटा दो। कहाँ से शुरू करूँ कुछ समझ नहीं आता। आपकी विदाई के जिक्र से छोटी सी कविता है, शायद आपको अच्छी लगे। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, और बहुत याद आएगी हमको तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी, होता रहेगा सत्संग हमारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, ये पूछो न हमसे किधर जाओगे तुम, किधर भेज देंगे उधर जाए हम, वही एक मालिक, वही एक मालिक हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। विदाई तो दस्तूर है जमाने का, विदाई तो दस्तूर है जमाने का पुराना, पर जहाँ भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाए तुम्हारा ही दौर। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी 4 प्लेट ले लो। वीडियो चालू है, फोटो नीचे से वो वाइट वाले फोटो पे डाल दो। तू उस तरफ से भी थोड़ा फेंक देना। आपके स्वागत के लिए तो आए, तो आपके बच्चे चलेंगे काळा चप्पल आता घरी आता झाले घरचे।
आतापर्यंत शाळेतले होते आता रिदमच्या टीचर होईल त्या. कठीण परीक्षा ऑनलाईन टीचर. फुल टाइम आता टीचर पूरा घेर लिया था हमने कलेक्टर को रिपोर्ट किया।